It's my life, it's now or never. तो आज मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, जरा गौर फरमाइएगा। एक लड़की थी दीवानी सी, ये WW क्या है? अलबेली सी, मस्तानी सी, तेरी ड्रीम कार है लैंड क्रूज। पर उसकी जिंदगी में ना बहुत दुख था। उसका बस एक ही सपना था, शादी करना, और उसने की भी। लेकिन वो अपने सपने के पीछे ऐसा पागल हुई कि शादी करती गई और एक दिन वो सच में पागल हुई। ये WW क्या है? मैं क्या करूं? और 2-4 शादियां कर ले। तुमने मुझसे झूठी शादी की बॉलीवुड में स्टार बनने की। देखो बहन, ये तो होना ही था। वैसे यहाँ लोगों का अक्सर ऐसा हाल एक शादी के बाद ही हो जाता है। तुम्हारी तो फिर भी 5वीं शादी के बाद हुई है। इतना आसानी से राखी सावंत पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है। और बहन, जितनी तेजी से तुम अपने पतियों को बदल रही हो ना, उतना तेजी से तो आजकल हमारे यहाँ कोई बच्चा भी ना पैदा करता। अभी यार साल भर पहले मैंने तुम्हारे पुराने पति पे वीडियो बनाई थी। अब देखो, अब नई पति के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है। और एक बात बताओ, मेरा दिल से सवाल है, इतना कंसिस्टेंसी लाती कहाँ से हो तुम? I mean, हर साल सेम स्क्रिप्ट के साथ। पता है सबको क्या होना है, बस कैंडिडेट दूसरा होता है और पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है। एंड ही इज द राइट गाय इन माय लाइफ। राइट इन माय लाइफ। राखी, देखो ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि ही इज अ राइट गाय फॉर यू, क्योंकि इसी इकलौते बंदे ने तुमको टक्कर दी है। राखी तो राखी ने मुझे पब्लिसिटी कुछ नहीं दी है, मैंने राखी को पब्लिसिटी दी है। और ये तुम्हारी हर नौटंकी पर तुमको बराबर टक्कर दे रहा। ज्यादा मुझे प्रोवोक मत करो, मैं बहुत कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। कौन है वो जिसने मुझे पलट के देखा? यू नो, गलती से ही सही, पर तुमने सही बोल दिया। कौन है जो तुमको पलट कर देख लिया? सो ही इज माय लव, माय लाइफ, एवरीथिंग। आदिल। बाय द वे, जब आदिल मुझे पहली बार राखी के साथ मिला था ना, मुझे पता था कि इसका कटने वाला है। और मेरे साथ साथ पूरी दुनिया को पता था कि इसका कटने वाला है, सिवाय आदिल के। तुमको जीते जी जहन्नुम में डाल। क्या 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 क्या? तुमको जहन्नुम दिलाऊंगी? डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ पर है तुमसे शादी करने के बाद। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आशा, तुम्हारा जीवन वो भी कोरा कागज। अकेले तुम्हारी कंट्रोवर्सी भी लिखने बैठ जाओ ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी महाकथा बन जाएगी। हे भगवान, इतनी कंट्रोवर्सी और उनका जीवन कोरा कागज है? एनीवेज, जब राखी की कंट्रोवर्सी की बात हो ही रही है तो थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। अब देखो, राखी ने आदिल पर, उसका बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। और आदिल ने राखी पर। राखी एक्चुअली मेरे से 19 साल बड़ी। पुलिस आती है 15-20 मुझे अरेस्ट कर लेती है। राखी मुझे पीटती है, कैरेक्टर लेस औरत। बहुत सारे सीरियस एलिगेशन है दोस्तों, लेकिन बात जब राखी की हो रही है तो घंटा कुछ सीरियस होगा। वो खुद तो सीरियस है ना। नहीं, परसों मैं लूंगी, तरसों वो प्रेस करेगा, फिर परसों मैं, नरसों मैं ले। ना ही उसके आसपास वाले। और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। तो उसके मैटर खाक सीरियस होंगे। अच्छा हाँ, इस खेल में 2 और मेन किरदार हैं, शर्लिन और राशि। शर्लिन चोपड़ा सालों से कौन टाइप वीडियो बनाती है खुद के साथ और उनको ब्लैकमेल करती है। पर ये दोनों भी राखी के साथ रह करके ना राखी अल्ट्रा प्रो मैक्स बन गए हैं। बस यही वजह है बहन, यही वजह है कि तुमको कहीं काम नहीं मिल रहा। थोड़ा तो राखी की लाज रख लो यार, उसकी इज्जत रख लो। अब देखो, राखी हर बार सेम स्क्रिप्ट के साथ, सेम स्क्रिप्ट सेम स्टोरी, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि सबको सच लगने लगता है। हर साल प्यार होता है आपको, हर साल आपकी शादी होती है, हर साल डिवोर्स। इसलिए कुछ सीखो उससे। खैर, कुछ सीख भी लोगी तो भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा, इसलिए तुम मौज काटो। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि शर्ली राखी की बेस्ट फ्रेंड है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाकर, उन्हें कंगाल बनाकर, उन्हें जेल की हवा खिलाने की मंशा रखते हैं। I mean थी, पर फिर वो हो गया जो अक्सर 2 दोस्तों के बीच में हो जाता है, लड़ाई। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। इनकी लड़ाई भी उतने ही दिन की थी जितने दिन का राखी का पति होता है। यू नो, लड़ाई के 2-4 दिन बाद ही मुझे इंटरनेट पे ये वीडियो मिल रही है। इतना छीछा लेदर करने के बाद फिर गले मिल रहा हो यार, कैसे? चलो, राखी के साथ रह करके तुम एक्टिंग तो नहीं सीख पाई, कम से कम डबल स्टैंडर्ड ही सीख लिए तुमने। मैं एक ब्रांड हूँ। हाँ सही बात है, वही गुच्ची वाला ब्रांड ना जो कि सरोजनी नगर में 4,500 रुपए का बिकता है और फिर बार्गेनिंग करते करते 50 रुपए में देकर के वो चला जाता है। मजेदार बात बताऊं, वो ब्रांड भी ना तुम्हारी 1 साल की शादी से ज्यादा ही टिक जाता है। क्या बात है? मेरे पापा होना। वाह राजू जी, मेरे पापा होना। अच्छा, पापा। फिलहाल तो तुम उसकी मम्मी लग रही हो। अगर मैं तुम्हारे अभी अभी पापा बने अंकल की उम्र निकालने बैठ जाऊँ ना, तो तुमसे 10-1 साल छोटे ही मिलेंगे। मैं उसकी माँ हूँ। यू नो, हे भगवान, क्या ऑब्सेशन है यार। अपने से कम उम्र का पति बनाना तो समझ में आता है, लेकिन अपने से कम उम्र के माँ बाप कौन बनाते हैं यार? क्या फैन
राशि तो सबसे क्लोज फ्रेंड से ज्यादा। भाई मैं हस्बैंड था। लो भला, हमारी राखी दीदी से शादी करने के बाद दामाद जी आपके जीवन में बवाल ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। क्या दीदी, कभी कहती हो पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल मामला है, कभी कहती हो खुली किताब हूँ। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं, पर यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं। तुम काहे का मारे हुए हो बहन? हमें देखो, हम तो राखी के मारे हुए भी हैं, हम तो राखी के सताए हुए भी हैं। कब क्या बोल देती है वो खुद तो हिसाब नहीं रखती, पर हमें तो रखना पड़ता है ना। अब देखो, राखी ने यहाँ बोला है कि लॉकडाउन में रितेश उसे देखने तक नहीं आया। वो भूल गया, मैंने 3 साल कैसे निकाले वो मेरा मन जानता, कभी हेल्प नहीं किया मुझे। यहाँ वो उसे बुरा भला बता रही है। और अब ये अगली वीडियो देखो। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था। तुम्हारी ये झूठी धमकियों से कोई नहीं डरता है। तुम तो ज्यादा ना ही बोलो चाची, तो ही अच्छा है। तुमने ही राखी को असल में धोखा दिया है। वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है, वो एयरपोर्ट जाती है और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। उससे कट्टी क्या हो गई? उसकी सारी पोल पट्टी मीडिया में खोल दी। See 47 lakhs my nude video 1 2 3 so selling. See this is me honeymoon my video, this is me nude. 50 लाख रुपए की, वो भी तुम्हारी वीडियो बिकी है। 50% डिस्काउंट मिलने पर तो हम तुम्हारी मूवी तक देखने नहीं जाते। तुम्हारी न्यूज 50 लाख में कौन खरीदेगा रे पगली? मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते। देखो, राखी को बेसिकली किसी सीरियल में अब काम मिल नहीं रहा है, तो राखी ने खुद का ही एक सीरियल शुरू कर दिया। तो 2-4 स्ट्रगलिंग एक्टर्स जिनको राखी की तरह ही काम नहीं मिल रहा। और राखी के इस सीरियल में जरा गौर फरमाइएगा, राखी के इस सीरियल में राखी के साथ अनुपमा से भी ज्यादा गलत होता है दोस्तों। मेहनत कर रही हूँ ना, किसी के दरवाजे पे भीख तो नहीं मांग रही। मत रो बहन, मत रो। राखी सावंत बॉलीवुड सेलिब्रिटी टिकटॉक पे बैठ के जॉब कर। तो बहन, ये तो अच्छी बात है ना। बेरोजगार घूमने से अच्छा है कि कम से कम काम ही कर लो। टिकटॉक वालों को पूछो, मैं आपको आईडी भेजूंगी, वहाँ बैठती हूँ मैं 12-12 घंटे। तो बहन, लोग ऐसे ही सरवाइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बूम करती हूँ। देखो बहन, रास्ते पर ये ढींचा करने से तो अच्छा ही है कि तुम वहाँ जाकर के बूम बूम कर लो। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको नहीं लगता आपका बाल कटाना आपके काम पर भी असर पड़ सकता है इसका? देखो, बाल छोटे हो गए ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन राखी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कैसे छोटे हो गए? तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो, जाओ जल्दी से बदल के आओ। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है ही, मैं मान रही हूँ है कि राखी तो मुस्लिम है, हम सब जानते हैं। निकाह के बाद मैं फातिमा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन बार बार हर जगह उसकी आत्मा ही तो है जो उससे ये कहलाती है। जीसस मुझे मार दे अगर मैं झूठ बोलूं। देखो, जिसको लगता है कि ये पागल हो गई है, उसको मैं एक बात बता दूं, सच में हो गई है। फिर क्या मैं आत्महत्या करूँ, पंखे से लटक जाऊँ, मर जाऊँ, जहर खा जाऊँ, सुसाइड कर? नहीं राखी, ना वो तो हमें करना चाहिए। तुम क्यों करोगी सुसाइड? इतना स्ट्रेस के बाद मेरे बाल गिर गए, इसलिए आज मैंने बाल कटवा दिए। बाल कटवा लिए हैं कि राष्ट्रीय के अलावा फ्री में कोई बाल एक्सटेंशन करने वाला नहीं बचा? 1 टाइम का मैंने उसको कितनी बार तो हेयर एक्सटेंशन दिए है। एक बार मैंने उसको इतना लंबा हेयर एक्सटेंशन दिया था जो 80,000 का है। मुझे भिखारी बना दिया, रास्ते पे ला दिया, बाल भी गिर गए मेरे। मैं फ्लावर नहीं, फायर नहीं, नंगी घूम रही थी, उसे मैंने पूरे कपड़े पहनवा दिए। भाई साहब, इतना कंटेंट कहाँ से लाती हो माते? मेरे पास तो ट्रेंडिंग टॉपिक भी होता है ना, तो भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। चलो, एक तो अच्छा काम है कि तुम जितना यूट्यूब पर कंटेंट दे देती हो ना, कईयों का घर चल रहा है उससे। लेकिन अगर यही कंटेंट तुम दूसरों को देने के बजाय अपना खुद का चैनल खोल करके लेती ना, तुम ज्यादा पैसा कमाती और वहाँ टिकटॉक पर बूम बूम करने की भी जरूरत ना पड़ती। तुम्हें पता है, अभी मैं कुछ वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आया कि 15 साल से ये बंदी लगातार इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रही है और उसके बाद भी आज भी कैसे लोगों को ये लगता है कि राखी सीधी है। नहीं ब्रो, शी इज वेरी स्मार्ट। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नो हेट्स फॉर नन। 8-10 मिनट तक झेल ही लिया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और लाइक और कमेंट भी करते हुए जाओ अगर अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे दौलताबाद रहो।